नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग यहाँ पे जो काउंटिंग ऑफ फिगर डिस्कस कर रहे थे, इसमें हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट कर चुके थे कि इस पर कैसे इसको काउंट करें, इजी तरीके से कैसे आंसर दें, क्या इस पर लॉजिक लग सकता है, क्या ट्रिक लग सकती है, इन सभी पे हम लोग धीरे धीरे करके चर्चा किए और आप अच्छे से समझे भी होंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, प्रश्न को बना पा रहे होंगे। तो इसी पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज को बिल्कुल 0 to अप लेवल हम लोग पढ़ेंगे और त्रिभुज इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और नंबर ऑफ टाइप्स अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करके बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, 0 to अप लेवल प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। बिल्कुल 0 से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो जो लोग जिनको आता है, तो ऐसा नहीं है कि मॉडरेट प्रश्न नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग बिगिनर होंगे जो पहली बार आप सीख रहे होंगे, पहली बार इसको त्रिभुज काउंट करना सीख रहे होंगे, उनको हो सकती है प्रॉब्लम हो, इसलिए 0 to अप लेवल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं आप बता दोगे 1, लेकिन अब इसी पे एक लाइन में बढ़ा दूँ। अब आपसे पूछूं कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो आप गिनोगे 1 2, आपके अकॉर्डिंग कितना हुआ 2। आप बताओगे इसमें 2 त्रिभुज है, लेकिन 2 नहीं होगा, 1 2 और एक सबसे बड़ा वाला भी तो होगा। ये सबसे बड़ा वाला एक छोटा वाला इधर, एक छोटा वाला इधर, 2 एक सबसे बड़ा वाला, इन दोनों को मिलाने पर तो एक बड़ा वाला कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन दोस्तों समस्या ये आएगी, आप बैठकर इसको काउंट कर लोगे, बहुत ईजी है, लेकिन समस्या है कि जब नंबर ऑफ लाइन इसमें बढ़ जाएंगे, यानी कि अभी एक लाइन है, इसमें 2 3, जैसे यहाँ पे है 2 3 4 5 लाइन बढ़ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा यानी कि टाइम लग जाएगा इसको काउंट करने में। और टाइम अगर लगेगा तो बहुत सारी समस्या आएंगी, क्योंकि फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और फिर टाइम का प्रेशर होगा एग्जाम में, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग रही होंगी। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो एक लाइन है, तो हमें क्या करना है, बस बेस से नंबरिंग करते जाओ 1 2 और इनको आपस में जोड़ दो। तो इनको आपस में अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 + 2 कितना हो गया 3। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 3 होंगे। इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस बेस से नंबर कर दो, नंबर लिख दो और उन नंबर को आपस में जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो नंबर आए वही आपका आंसर होगा। नंबर ऑफ यहाँ पे ट्रेंगल कितने होंगे, नंबर ऑफ आपके त्रिभुज कितने होंगे, 3 होंगे। अब इसमें आपको भी काउंट करना, साथ साथ आप भी बताएंगे। बेस यही है ना, इस पे नंबरिंग करोगे 1 2 3। अब इनको आपस में जोड़ना है, 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 6 त्रिभुज होंगे दिए गए चित्र में। समझ पाए? चलिए कुछ और प्रश्न इसी पे करते हैं। चलिए दोस्तों, 2 और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। तो कहानी वही, सबसे पहले बेस से आप नंबर लिखते जाओ और इतने एग्जाम्पल पर्याप्त है। एक टाइप पे 4 प्रश्न कर लो और अगर ध्यान से समझ पा रहे हो तो आप एक ही प्रश्न में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब करना क्या है, कहानी वही, हमें नंबरिंग यहाँ पे बेस देखना ना, बेस आधार तो यही है, बेस पे नंबरिंग करते जाओ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनको जोड़ो, 1 प्लस में 2 फिर 3 फिर 4, इनको जोड़ो, 4 3 7 2 9 1 10, 4 3 7 2 9 1 10। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 10 होंगे। कितने त्रिभुज, 10। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज आए, 10 आए। अब चले इस पे काउंट करते हैं और उम्मीद है आप लोग इसको सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो इस पे आंसर अपना मैच करो, बेस से नंबरिंग करना है, तो आधार तो यही है, 1 2 3 4 5, इनको जोड़ो आपस में, 1 फिर प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 और प्लस में 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। तो कितने त्रिभुज हो गए भैया, 15 त्रिभुज हो गए दिए गए चित्र में। इसमें 15 हो गए और इसमें 10 हो गए। उम्मीद है इसको समझे होंगे। अब इसके नेक्स्ट पैटर्न पे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके पहले जो पैटर्न पढ़े थे उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। दोस्तों याद होगा आपको, अगर इस वाले लाइन को मिटा दूं तो प्रश्न नंबर 1 आपका यही था
और इसमें हम लोग क्या करते थे, केवल बेस से नंबरिंग करते थे 1 और 2 और उनको आपस में जोड़ देते थे। तो जोड़ते थे 1 + 2 आपका हो जाता था कितना भैया, तो आंसर आ जाता था 3। लेकिन यहाँ पे समस्या एक लाइन और आ गई है, यहाँ पे समस्या एक लाइन और आ गई है। अब क्या करो, अगर हम कॉन्सेप्ट से करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख लो, अभी आगे काम देगा, मैं बताऊंगा कहाँ पे इसका यूज है। ए भी बेस है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दूं तो बेस ही बन जाएगा, और बेस बन जाएगा तो यहाँ नंबरिंग करो 1 और 2, इनको जोड़ोगे तो यहाँ भी 3 होगा, और इनको जोड़े तो यहाँ भी 3 हुआ, तो 3 और 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया, दिए गए चित्र में 6 त्रिभुज होंगे। एक तो ये तरीका है कि आप बेस जितना हो सारे बेस पे नंबर लिखो और उनको आपस में जोड़ दो। दूसरा इसको ट्रिक ये भी कह सकते हैं कि हम एक बार ही नंबरिंग कर लें और एक बार जोड़ने के बाद जितने पार्ट में डिवाइड हो उतने से गुणा कर दें। यहाँ पे जोड़े तो 1 और 2 मिलके आया 3, 1 और 2 कितने पार्ट में डिवाइड है, 2, तो 2 से यहीं पे गुणा कर देंगे तो 3 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 6, तो 6 त्रिभुज तो भी आ जाएगा। अब जो आपको बेटर लगे, आप चाहे दोनों बेस पे नंबर करके जोड़कर अलग अलग निकाल सकते हो, या जितने पार्ट में डिवाइड हो एक बेस पे नंबर लिखो, जोड़ो, और जितने पार्ट में डिवाइड हो उतने से गुणा कर दो। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, इसका आंसर आप लोग निकालो साथ साथ। बेस यही है इसका 1 2 3। अब हमने इस पे नंबर लिख दिया, इनको आपस में जोड़ देना है। अब इनको आपस में जोड़ोगे तो 1 + 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 हो गया। अब कितने पार्ट में ये डिवाइड है, तो 1 और 2 पार्ट में डिवाइड है, तो 2 से हमने गुना कर दिया और 2 से गुना किया तो आंसर हो गया 12। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज निकल के आए, 12, और यहाँ पे कितने आए, 6। उम्मीद है इसको समझे होंगे। चलिए इसी पे कुछ और प्रश्न करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी पैटर्न पे कुछ और प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने हैं। आपको बताना है कि दिए गए चित्र में 7 और 8 में कितने त्रिभुज होंगे। कहानी सब वही है, हमें क्या करना होगा, केवल बेस से नंबरिंग करते जाओ, 1 2 3। अब इनको आपस में जोड़ लो, 1 प्लस में 2 और प्लस में 3 है, 3 2 5 1 6, जोड़ने पर रिजल्ट निकला 6। कितने पार्ट में डिवाइड है, तो आप कहोगे 1 2 3 पार्ट में। फिर से देखो 1 2 3 पार्ट में डिवाइड है, इसलिए 3 से गुना करोगे और 3 से गुना कर दोगे तो आंसर निकल के आएगा 18। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 18 त्रिभुज होंगे दिए गए चित्र में। चलिए अब सेम कहानी, सेम लॉजिक आपका लगेगा प्रश्न नंबर 8 पे। तो 8 को भी सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ आप लोग मुझसे पहले कोशिश करो आंसर दो, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या करेंगे, हम नंबरिंग कर रहे होंगे 1 2 3 और 4, इनको आपस में जोड़ रहे होंगे तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, 4 3 7 2 9 1 10, 4 3 7 2 9 1 10। अब कितना हो गया भैया, 10 हो गया। लेकिन ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड है, तो इसलिए 4 से गुना करेंगे और 4 से गुना कर रहे होंगे तो आंसर निकल के आ रहा होगा 40। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 40 त्रिभुज होंगे दिए गए चित्र में। तो यहाँ पे हम लोग 2 प्रश्न किए और इस पैटर्न के प्रश्नों को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के प्रश्न पे। चलिए दोस्तों, कुछ और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो इसके पहले के प्रश्न में और इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे कि हम लोग जितने भी प्रश्नों पे प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पे जो हम इनको डिवाइड कर रहे थे तो ये वाला बेस लाइन यहाँ तक मिली हुई थी और ये वाली लाइन यहाँ तक मिली हुई थी। लेकिन यहाँ पे पैटर्न क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यहाँ पे देखो ब्रेक हो गया, यहाँ भी ब्रेक हो गया। अब हमें बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो इस वाले लाइन से क्या करें, इसको तो हम जोड़ सकते नहीं, इसको भी नहीं जोड़ सकते। तो ऐसे सिचुएशन में आपका कॉन्सेप्ट ही काम देगा। बेस से नंबरिंग करना है 1 और 2। अब इनको आपस में ऐड करो तो 2 1 मिलके कितना हो गया, 3। यहाँ पे कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। अब क्या यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं बेस, तो कितने बेस मिले, केवल 1। तो यहाँ पे त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। सेम कहानी यहाँ पे लगाओ, यहाँ भी 1 बेस है, इनको तो किसी से जोड़ना नहीं, तो यहाँ भी 1 निकल के आएगा। तो इनको जब जोड़ रहे होंगे तो 3 यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पर और प्लस 1 यहाँ पर, तो 3 1 4 1 5। तो कितने त्रिभुज हो गए, इसमें 5 त्रिभुज हो गए दिए गए चित्र में। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो गए, 5 त्रिभुज हो गए। उम्मीद है इसको समझे होंगे। अब चलिए इसी पे
प्रश्न नंबर 10 नंबर सेम लॉजिक पे समझते हैं। यहां पे देखो क्या करना है, सबसे पहले बेस से नंबरिंग करो 1 2 3। अब इनको आपस में अगर हम जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 हो गया। इनको जोड़ने पर कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहां देखो इसका बेस देखो यहां तक नहीं है, यहां तक है तो केवल यहीं पे आप नंबरिंग कर लो 1 और 2, 1 और 2 ऐड करेंगे कितना हो गया, 3 हो गया। इतनी बातें आई समझ में। यहां पे देखो इस पे नंबरिंग करोगे 1 और 2, इनको ऐड कर रहे होंगे तो 3 आएगा। अब इनको आपस में जोड़ रहे होंगे 6 + 3 + 3, 6 3 और 3, इनको ऐड करेंगे 6 3 9 3 12, कितना हो गया भैया 12। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 12। उम्मीद है आप इसको कुछ समझे होंगे, 10-20% 30% समझे होंगे। अब चलिए इसी पैटर्न पे 1-2 प्रश्न और करते हैं और आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, अच्छे से उसको समझ पाएंगे। चलिए कुछ और प्रश्न करते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है, दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर। तो कहानी जो हम लोग सीखे थे सेम वही है, बेस से नंबरिंग करो 1 2 3 एंड 4, इनको आपस में जोड़ो और उससे पहले यहाँ भी नंबरिंग करना है 1 2 3। क्या यहाँ करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइन यहाँ तक नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3, अब यहाँ जोड़ो इनको 4 3 7 2 9 1 10, तो यहाँ पे कितना निकल के आया, 10 निकल के आया। इनको जोड़ो 3 2 5 1 6, तो यहाँ पे कितना निकल के आया, तो यहाँ पे 6 निकल के आया। इनको जोड़ो 3 2 5 1 6, यहाँ पे 6 निकल के आया। तो इनको अगर हम फाइनली जोड़ रहे होंगे तो 10 + 6 + 6, तो 6 6 12 10 22। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 22 त्रिभुज होंगे दिए गए चित्र में। अब चलिए प्रश्न नंबर 12 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3। सेम कहानी यहाँ भी नंबरिंग करो 1 2 3 और यहाँ नंबरिंग करो 1 2 3। अब इनको आपस में जोड़ो 4 3 7 2 9 1 10, 4 3 7 2 9 1 10, तो यहाँ पे कितना हो गया भैया, 10 हो गया। इनको जोड़ो 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, यहाँ पे जोड़ने पर कितना आया, 6 निकल के आया। इनको 3 2 5 1 6, यहाँ पे जोड़ने पर 6 निकल के आया। ठीक यहाँ भी वही सिचुएशन, 3 2 5 1 6 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 6 निकल के आया। और बस इनको सबको आपस में जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा 10 + 6 + 6 + 6, 10 6 6 6, 6 6 12 6 18 10, कितना हो गया, 28 हो गया। कितना हो गया, 28 हो गया। तो दिए गए चित्र में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने त्रिभुज हैं प्रश्न नंबर 12 में, तो आपका आंसर होगा 28, और प्रश्न नंबर 11 में कितने त्रिभुज हैं, तो आपका आंसर होगा 22। उम्मीद है इसको समझे होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग ट्रायंगल के कुछ प्रश्नों को डिस्कस किए और इसको काउंट करना कैसे इजी तरीके से आप काउंट कर पाओगे, कैसे अपने स्पीड को बिल्ड कर पाओगे, उन सभी पे हम लोग चर्चा किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलेंगे कल की क्लास में कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।